हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रजनन की वंशावली विधि का वर्णन कीजिए, इसके अनुप्रयोग एवं उपलब्धियों को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, पेडिग्री मेथड को डिफाइन करना है, उसकी क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है और क्या उसका अचीवमेंट है, दोस्तों सभी को बताना है। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पादप प्रजनन की वंशावली विधि होती क्या है। देखिए यहाँ पे वंशावली विधि में F2 से अलग अलग पौधे का चयन किया जाता है और उनकी संततियों का बाद की पीढ़ियों में परीक्षण किया जाता है। पूरे माता पिता ऑफ स्प्रिंग रिलेशनशिप का एक रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। माता पिता ऑफ स्प्रिंग रिलेशनशिप का मतलब दोस्तों, जो सिलेक्ट किए गए पौधे हैं और उनके जो फादर हैं या उनके जो पूर्वज है, उनका एक रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, उसी को कहते हैं स्प्रिंग रिलेशनशिप। तो उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और वंशावली रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जो रिकॉर्ड बनाया जाता है उसे वंशावली रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। वंशावली को किसी व्यक्ति के पूर्वज के विवरण, पूर्वज को दोस्तों पेरेंट कहते हैं अंग्रेजी में, किसी पूर्वज के विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और यह आमतौर पर किसी दूर के पूर्वज के पास जाता है और इसलिए प्रत्येक पीढ़ी में प्रत्येक संतति का उस F2 पौधे से खोजा जा सकता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो वंशावली पद्धति होती है या वंशावली विधि होती है, यह F2 तथा बाद की पीढ़ी में एकल पौधे का वर्णन करती है और संतति को अलग अलग संतति कतारों में बो दिया जाता है और पूरे माता पिता आप स्प्रिंग रिलेशनशिप का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसे वंशावली रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। वंशावली को दोस्तों किसी व्यक्ति के पूर्वज के विवरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है और यह आमतौर पर किसी दूर के पूर्वज के पास जाता है, इसलिए प्रत्येक पीढ़ी में प्रत्येक संतति को उस F2 पौधे से खोजा जा सकता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे देखते हैं। इस पद्धति का उपयोग स्वपरागित फसलों में संकरों की अलग अलग आबादी से चयन के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग संयोजन तथा आक्रामक प्रजनन के लिए किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग स्वपरागित फसलों में संकर की अलग अलग आबादी से चयन के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग संयोजन या आक्रामक प्रजनन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं क्या, वंशावली चयन पद्धति। इसकी प्रक्रिया क्या दोस्तों, इसमें कुल 11 पीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों क्या, पेडिग्री मेथड के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रक्रिया में। स्टेप में पहला तो है दोस्तों संकरण। चयनित माता पिता को एक सरल या जटिल क्रॉस बनाने के लिए पार किया जाता है। चयनित माता पिता को एक सरल या जटिल क्रॉस बनाने के लिए पार किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, F1 बीज अंतरिक्ष, दोस्तों गलती से लिखा गया यहाँ पे अंतर पे, मतलब दोस्तों उचित दूरी में लगाया जाता है। F1 बीज उचित दूरी में लगाए जाते हैं और प्रत्येक F2 बीज की अधिकतम संख्या का उत्पादन करता है। अच्छी F2 समष्टि उत्पन्न करने के लिए 15 से 30 प्रथम पीढ़ी के पौधे पर्याप्त होते हैं। दोस्तों, जो F1 बीज होता है वह कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं, उचित दूरी पर लगाए जाते हैं और प्रत्येक द्वितीय पीढ़ी बीज की अधिकतम संख्या का उत्पादन करता है और अच्छी द्वितीय समष्टि उत्पन्न करने के लिए 15 से 30 प्रथम पौधे पर्याप्त होते हैं, प्रथम पीढ़ी के पौधे पर्याप्त होते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है F2 पीढ़ी, मतलब दोस्तों द्वितीय पीढ़ी। इसमें क्या था, इसमें 200 से 10,000 पौधे को उचित दूरी में लगाया जाता है और 100 से 500 पौधे का चयन किया जाता है। इसमें 200 से 10,000 पौधे को उचित दूरी में लगाया जाता है और 100 से 500 पौधे का चयन किया जाता है और उनके बीज अलग से काटे जाते हैं। उसे उतने ही F2 पौधे का चयन करना चाहिए जितने की वह कुशलता से संभाल सके। चयन ब्रीडर के कौशल और F2 का चयन करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है जो संतान पैदा करता है। दोस्तों, आप लोग समझते रहिएगा। अगला है दोस्तों
तृतीय पीढ़ी या F3 पीढ़ी। व्यक्तिगत पौधे की संतति अंतरिक्ष में रोपित की जाती है। बेहतर संततियों से वांछनीय गुण वाले व्यक्तिगत पौधे का चयन किया जाता है। अगला पॉइंट है F4 पीढ़ी। अलग अलग पौधे की संततियों को स्थान पर रोपित किया जाता है। वांछनीय पैंट का चयन किया जाता है। अवांछनीय संततियों को खारिज कर दिया जाता है। वांछनीय को चयन किया जाता है और अवांछनीय संतति को खारिज कर दिया जाता है। संतानों की दृष्टि से तुलना की जाती है और बेहतर संतानों में से अधिक पौधे का चयन किया जाता है। श्रेष्ठ संततियों से वांछनीय पौधे का चयन परिवार के भीतर बीच में चयन का अभ्यास किया जाता है। अगला दोस्तों F5 पीढ़ी या 5 जनरेशन। कई परिवार सजाती तक पहुंच गए और थोक में काटा जा सकता है। ब्रीडर को संततियों की उपज क्षमता का आकलन करना होता है। 25 से 100 संततियों को उन्नत किया जाता है और प्रारंभिक उपज परीक्षण में उनका परीक्षण किया जाता है। तो अगला देखते हैं 6th जनरेशन। मल्टी रो प्लांट और मूल्यांकित नेत्रहीन संतानों ने थोक में काटा और वे संयुग्मजी बन गए। अगला दोस्तों श्रेष्ठ संततियों की पहचान करने के लिए प्राकृतिक के साथ प्रारंभिक उपज निशान संततियों का मूल्यांकन अन्य घटक गुणों के लिए किया जाता है। 2 से 5 उत्कृष्ट पंक्तियां जांच से बेहतर बहुस्थान परीक्षण के लिए उन्नत होती हैं। अगला है दोस्तों 8 जनरेशन। कई स्थानों पर दोहराए गए यील्ड परीक्षण उन्हें उपज के साथ साथ प्रतिरोध के लिए भी परखा जाता है। अगला दोस्तों F11। अगला दोस्तों बीज गुणन और विमोचन। बीज गुणन और विमोचन। जो संतति नई किस्म के रूप में विमोचित की जाती है उसे आधार बीज का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया जाता है और अगले वर्ष आधार बीज से प्रमाणित बीज का उत्पादन होता है और इससे को किसानों में वितरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह हो गया आपका वंशावली विधि का चरण। अब दोस्तों इसके देखेंगे गुण कौन कौन से हैं, इसके बाद इसका दोष देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले गुण क्या है इसका। इस विधि में प्रजनक को विसंयोजी पीढ़ियों सेग्रेटिंग जनरेशन में उत्कृष्ट पौधे के वर्ण का पूरा अवसर मिलता है। अतः इससे प्रजनक को संतुष्टि मिलती है और वह अपनी स्किल का पूरी तरह उपयोग कर सकता है। दोस्तों क्या इससे लाभ होता है, इससे दोस्तों जो प्रजनक होते हैं जो ब्रीडर होते हैं उनको सेग्रेटिंग जनरेशन में उत्कृष्ट पौधे के वर्ण का मतलब दोस्तों सिलेक्शन का पूरा अवसर मिलता है और इससे प्रजनक को संतुष्टि मिलती है और वह अपनी स्किल को पूरी तरह प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट, यह विधि उच्च वंशागतित्व हाई हेरिटेबिलिटी। दोस्तों आप लोगों को हेरिटेबिलिटी भी पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह विधि उच्च वंशागतित्व वाले एवं आसानी से परखे जाने वाले लक्षणों में सुधार के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। अगला है दोस्तों अतिकामी विसंयोजकों की पहचान एवं वर्ण संभव है। ट्रांसग्रेसिव सेग्रेट्स का की पहचान एवं उसका सिलेक्शन जो होता है वह संभव होता है। किसमें दोस्तों? पेडिग्री मेथड में, वंशावली विधि में। आगे देखते हैं इसके दोष क्या क्या हैं। इसमें सही वंशावली रिकॉर्ड रखना एवं कठिन एवं समय लेने वाला कार्य होता है। यह दोस्तों जो होता है इसमें वंशावली रिकॉर्ड रखा जाता है और कठिन एवं ज़्यादा समय लेने वाला होता है, जो इसका एक मुख्य दोष है। अगला है हर विसंयोजी पीढ़ी में प्रजनक को उत्तम पौधे का चयन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी समय लेने वाला कार्य होता है। अगला पॉइंट, इस विधि की सफलता मुख्य रूप से प्रजनक की कुशलता पर निर्भर होती है। जो इस विधि की सफलता होती है मुख्य रूप से किसकी कुशलता पर निर्भर होती है? प्रजनक की जो ब्रीडर होता है उसकी कुशलता पर निर्भर होती है। अगला है यह सबसे अधिक समय एवं खर्चीली विधि है। यह सबसे अधिक समय लेने वाली और सबसे खर्चीली विधि होती है। अब देखते हैं दोस्तों इससे उपलब्धियां क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हुई। तो उत्तम परागणित फसलों में वंशावली विधि द्वारा बहुत सी किस्में निकाली गई। भारत में इस विधि के प्रयोग से निकाली गई कुछ महत्वपूर्ण किस्में निम्न जैसे दोस्तों गेहूं की के 65 जो दोस्तों प्रजाति है जो किस्म है वह C591 का क्रॉस जब NP 773 से कराया गया तो दोस्तों कौन सा ब्रीड प्राप्त हुआ, कौन सा किस्म प्राप्त हुआ? K65। उसके बाद जब NP 773 और C13 का क्रॉस कराया गया तो K68 किस्म प्राप्त हुई। इसी प्रकार जब मालवी 12 किस्म का विकास इससे दोस्तों NP 876 का क्रॉस CNO 66 से कराया गया तो मालवी 12 किस्म बना। अब दोस्तों धान दोस्तों जो है
उसमें TN1 और TN141 का जब क्रॉस कराया गया तो उससे जया एवं पद्मा किस्मों का विकास किया गया। तो दोस्तों ये सब किस्में आ गए वंशावली चयन में आएंगे, वंशावली चयन की उपलब्धियां हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा पेडिग्री मेथड। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।